हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथ हब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम सभी इम्यूनोहीमेटोलॉजी के अंतर्गत आज नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग विद एंटीसीरा। तो ये फर्स्ट टेस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल क्या है इसका? The procedure used with the antisera are based on the principle of agglutination. Normal red cells possessive antigen will clumping in the presence of corresponding antibodies. जनरली इसका जो प्रिंसिपल आपसे कोई पूछे तो आप बोले ये एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। रेड ब्लड सेल के पास जिस तरह के एंटीजन रहते हैं वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद क्लम्पिंग दिखता है या फिर नहीं दिखता है, उसके अनुसार ही हम सभी डिसाइड करते हैं कि ए है, बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। तो आगे मैं कल भी एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे होता है, लेकिन आगे आज हम चार्ट के अनुसार से समझेंगे कि कैसे हम लैब में देखते हैं, कैसे हम टेस्ट करके पता करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या मेथड है? स्लाइड मेथड से भी कर सकते हैं, ट्यूब मेथड से भी कर सकते हैं। ट्यूब मेथड के लिए एक एक्स्ट्रा हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ जाएगी। स्लाइड मेथड में भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन कई बार आंखों से चीज़ें साफ साफ स्पष्ट दिख जाती हैं। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? ग्लास स्लाइड या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, पॉस्चर पिपेट जिससे हम सैंपल या और फिर एंटीसीरा डालेंगे, एप्लीकेटर लेना है, प्लास्टिक एप्लीकेटर जिसे हम मिक्स करेंगे स्लाइड मेथड के लिए, और सेंट्रीफ्यूज लेना है क्योंकि हम ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और हमें सेल सस्पेंशन बनाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए? तो नो स्पेशल हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है स्पेसिमेन के लिए। इंस्टेंट ब्लड भी आप फिंगर प्रिक करके तुरंत ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का EDTA ले, ऑक्जिलेट ले या फिर सोडियम साइट्रेट लें, जो भी इसे, क्योंकि हम होल ब्लड से भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द टेस्ट शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली, और हमें तुरंत ही अगर इमीडिएटली करंट ब्लड लेकर अगर हम करेंगे तो फिर रिजल्ट हमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट के अनुसार सबसे पहले आपको 10% सेल सस्पेंशन बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे 10% सेल सस्पेंशन? एक ट्यूब में आप 5 ड्रॉप्स या फिर 0.05 ml आप ब्लड लेंगे, होल ब्लड आप ट्यूब में डालेंगे। ट्यूब कितना बड़ा होना चाहिए? 10x100 mm का होना चाहिए। आप उसमें फिर नॉर्मल सलाइन 2 ml डालेंगे और उसके बाद आप उससे सेंट्रीफ्यूज करेंगे लगभग 1500 या फिर 1200 RPM पर 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ऊपर जो सुपरनेटेड पार्ट है आप उसे डिस्कार्ड करेंगे। यही प्रक्रिया सेम आपको 2 बार और दोहरानी है, जिससे आपको फिर 10% सेल सस्पेंशन मिल जाएगा। अब इस 10% सेल सस्पेंशन के साथ हमें एक मार्केट में डब्बा आता है पूरे एंटीसीरा का, A, B और D करके। तो हम इसे लेंगे और फिर आगे ब्लड से मिलाकर जो हमने सेल सस्पेंशन बनाया है ब्लड का, उसमें मिक्स कर कर एप्लीकेटर की सहायता से देखेंगे। तो पहले NTA, कई बार इसके कलर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि NTA कौन से कलर का होता है, NTB कौन से कलर का होता है या फिर D कौन से कलर का होता है। तो आप कलर याद रखें कि NTA ब्लू कलर का होता है, B येलो कलर का होता है और D कलरलेस होता है। तो आपको दोनों से आपको 10% सेल सस्पेंशन 1 ड्रॉप ले लेना है और 1 ड्रॉप NTA एक स्लाइड पे, और उसके जस्ट दूसरी छोर पर आपको NTB और साथ में 1 ड्रॉप फिर से सेल सस्पेंशन ले लेना है। इसके बाद आप प्लास्टिक की अपलेटर की सहायता से आप उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप 2 मिनट के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हमें एग्लूटिनेशन दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो नीचे 4 स्लाइड दिख रहे हैं, O, B, A और AB का। O दोनों में देखेंगे तो किसी तरह की कोई क्लम्पिंग नहीं हुई है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, मतलब दोनों में से किसी में एग्लूटिनेशन नहीं दिखा है, तो वो O है। पहले हम लोगों ने इस तरफ A और दूसरी तरफ B रखा था, तो इसमें देखिए B थोड़ा सा ज़्यादा रेड दिख रहा है। B इसलिए ज़्यादा रेड दिख रहा है क्योंकि उसमें एग्लूटिनेशन हुआ है, वो फटा फटा टाइप का आपको दिख रहा है, तो वो B हम इसे समझ लेंगे कि ये B है। ए के लिए एक की तरफ वाला ज़्यादा क्लम्पिंग दिख रहा है, और AB मतलब दोनों अगर आपको क्लम्पिंग दिखेंगे, दोनों में एग्लूटिनेशन दिखेगा तो समझेंगे AB है। मैं यहाँ पे RH का नहीं दिखा रहा हूँ, RH हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सेपरेट भी किया जाता है, कई बार साथ में भी लोग कर देते हैं। पॉजिटिव निगेटिव उससे हम बता देते हैं, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, O नेगेटिव है।
तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, स्लाइड मेथड, जिसमें हम पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चेक कर लेते हैं। हम किसी का भी ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। ये जनरली आप होल ब्लड से भी कर सकते हैं। कई बार हम सेल सस्पेंशन नहीं भी बनाते हैं, जब हमें जल्दी रहती है, प्रैक्टिकल तुरंत करके दिखाना रहता है, तुरंत किसी को रिजल्ट बताना होता है, तो कई बार हम नहीं करते हैं, होल ब्लड से भी कर लेते हैं। लेकिन आप सेल सस्पेंशन बना के देख सकते हैं। अगर आपको शक लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्लम्पिंग दिख रहा है, तब हम माइक्रोस्कोप में भी स्लाइड को देखते हैं। माइक्रोस्कोप में क्योंकि अच्छे से दिख सकता है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप है और हमें कई बार इसे क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को बता रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप, तो हमें क्रॉस चेक करके भी ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट हम सभी बढ़ते हैं ट्यूब मेथड की तरफ। ट्यूब मेथड में भी आपको 10% सेल सस्पेंशन पहले बना लीजिए, फिर ए, बी और डी, या फिर जिसे RH भी हम लोग कहते हैं, तीनों के एक एक ड्रॉप आप ट्यूब में डाल दें और एक एक ड्रॉप सेल सस्पेंशन की। उसके बाद आप इसे सेंट्रीफ्यूज कर लें लगभग 1500 RPM पर 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसे मिक्स करके देखेंगे तो आपको ट्यूब में ही कई बार एग्लूटिनेशन दिखाई दे देगा। अगर दिखाई स्पष्ट ना दे, आप उसे टिल्ट कर कर स्लाइड में निकालें और स्लाइड में निकाल कर आप उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें। ऑब्जर्वेशन सेम है। अगर हम क्लम्पिंग देखेंगे किस में है, अगर ए में है और RH में भी है, तो हम इसे बोलेंगे कि A पॉजिटिव है। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं और एक सेपरेट वीडियो सिर्फ ब्लड ग्रुप के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, उसके हिसाब से भी एक चार्ट बनाकर बता दूंगा। तो A अगर क्लम्पिंग होता है, A अगर फटता है और RH भी फटता है तो वो पॉजिटिव है। दोनों फटता है A और B और फिर RH भी फटता है तो वो AB पॉजिटिव है। अगर AB में से दोनों नहीं फटते हैं और RH फटता है तो वो O पॉजिटिव है। AB में से अगर दोनों नहीं फटते हैं और RH भी नहीं फटता है तो O नेगेटिव है। इन सारी बातों का आप ध्यान देंगे तो आप स्पष्ट रिजल्ट दे पाएंगे। ये एक चार्ट बनाकर आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसमें हम लोग ABO ब्लड ग्रुप को समझते हैं और ये RH को भी हम रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव में दे सकते हैं। तो ये आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे अपने नोट्स में भी इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैंने इसे बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए, सिंपल सा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर माइंड में रखेंगे तो आसान हो जाएगा करना। और आप समझ पाए या नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।